ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है कि जो बुद्धि योग में स्थित है और बुद्धि योग में स्थित होने के पश्चात उनके अलग अलग लक्षण क्या है ना? जब भगवान ने बुद्धि योग का गुणगान करना चालू किया श्लोक क्रमांक 39 से और 53 तक लेकर कि बुद्धि योग है क्या और जो बुद्धि योग में स्थित है उनके क्या मतलब जो अंदर की जो भावना है वो क्या होती है, उसको समझाने के पश्चात अर्जुन को स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठा कि अगर कोई ये बुद्धि योग का पालन कर रहे हैं कि उनके क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो क्या लक्षण है ना? कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो बैठते हैं और कैसे वो चलते हैं, है ना? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित हि किम प्रवासेत किमासीत व्रजेत। उनकी भाषा क्या है उनके लक्षण क्या है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं। तो ये बाहरी दृष्टिकोण से देखने से लग रहा है कि कोई व्यक्ति का चलना उठना बैठना अर्जुन पूछ रहे हैं, लेकिन उसके आंतरिक जो अर्थ है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था, है ना? सबसे पहले प्रभुपाद जी ने जो श्लोक क्रमांक 54 है उसके तात्पर्य में बताया था कि कोई व्यक्ति का पता तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक वो बोलना चालू नहीं करता, है ना? जैसा ही बोलना चालू करता है वैसे ही समझ में आ जाता है कि वो मूर्ख है या विद्वान है ना? तो जैसे धनी व्यक्ति हैं उनके कुछ अलग अलग लक्षण होंगे, उसी तरह से कोई रोगी है ना? किसी को विशेष तरह का रोग हुआ है तो उसके अलग अलग लक्षण होंगे, है ना? तो उसी तरह से जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ में है, स्थित है, उसके भी अलग अलग लक्षण होंगे। तो सबसे पहला सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण होगा वो क्या है, उसकी भाषा क्या है ना? तो इसके ऊपर हमने चर्चा कर लिया था। फिर अगला जो श्लोक आए थे तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि उनके लक्षण क्या है, वो बोलते कैसे हैं और बैठते कैसे हैं और वो चलते कैसे हैं, है ना? तो उसका जो आंतरिक अर्थ है ना, वो क्या बता रहे हैं? क्या हमने आंतरिक अर्थ चर्चा किया था कि जो बोलने का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी वो रिएक्ट कैसे करता है बोलने का अर्थ? हाँ, मतलब कुछ सुख आते हैं, दुख आते हैं, कोई न्यूट्रल होता है तो उसको वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, उसका प्रति उत्तर कैसे देता है, उसको बोलते हैं बोलना। तो वो चलता कैसे है? हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया था कि मतलब जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वो संसार में अपनी इंद्रियों को कैसे लगाता है, तो मतलब वो चलता कैसे है, मतलब वो अपनी इंद्रियों का किस तरह से भगवान की सेवा में लगाता है, तो ये चलना मतलब अपनी इंद्रियों को इस संसार में कैसे लगाता। फिर बैठता कैसे है वो?
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्पित। हाँ, बैठता कैसे है, उसका मतलब है कि जब इंद्रिय विषय का जो आवेग होता है, जब वो आता है तो वो कैसे मतलब खुद को बचाता है, वो कैसे विषय में लिप्त नहीं होता, तो ये उनका मतलब बैठने का। हाँ, इंद्रिय विषयों से अपने आप को कैसे वो दूर करता है। तो सबसे पहले हमने जो श्लोक क्रमांक 55 था उसमें लिखा कि उसके लक्षण क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। क्या क्या लक्षण थे उसके, मतलब आंतरिक भावना क्या है जो स्थित प्रज्ञ में स्थित है। हरे कृष्ण। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण ये है कि वो मन से जो निकला हुआ भौतिक भोग इच्छा का वृत्ति है उससे अपने आप को दूर रखेगा, भोग वृत्ति से, और आत्मा की क्रियाओं में वो स्थित होगा। ये दो लक्षण है। हाँ, प्रजाहाति मतलब त्याग देता है किनको, यदा कामान सारी इच्छाओं को, सर्वान पार्थ मनोगतान जो कि मन से उत्पन्न होता है। तो मन से उत्पन्न होने वाली सभी तरह की जो इच्छाएं हैं उसको वो त्याग देता है। और आत्मन्य वात्मना तुष्टा जो आत्मा की क्रियाओं में ही संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ से दोच्यते। उसके ये मतलब सबसे प्रमुख जो है वो ये लक्षण है ना, कि मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को त्याग देता है और दूसरा वो आत्मा की क्रियाओं में संतुष्ट होता है। तो इसके हमने कुछ उदाहरण देखे थे, तो वो कोई भक्त बताना चाहेंगे। इसके हमने उदाहरण देखे थे कि जो स्थित प्रज्ञ में स्थित। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने एक एग्जाम्पल बताया था वो अजीम प्रेम जी और गधे वाला, कि अजीम प्रेम जी अपने गधे से बोलते हैं, अपनी बेटी को बोलते हैं कि बोला अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो इस गधे से शादी करा दूंगी। तो गधे को मन में ये मतलब सिर्फ वो मन के स्तर पर ही है, हाँ, कि ऐसा होगा, तो बोला खुश हो जाता है। हाँ, ऐसे ही अपने एक और वो बताया था एग्जाम्पल कि जो शादी में जब जा रहे हैं पूरा सब कुछ खुश है, जा तैयार भी हो गए, रास्ते में भी पहुंच गए हैं, हाँ बहुत खुश हैं, लेकिन अचानक से कुछ कील लग गई या कुछ हो गया, तो वो पूरा का पूरा सुख चला जाता है। तो मतलब सुख तो है, अभी भी इनविटेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख जैसे ही थोड़ा सा दुख आया तो वो चला गया, लेकिन क्योंकि वो मन के स्तर पर है, तो इसीलिए वो सारी चीजें चली गई हैं। तो इस तरह से आपने एक दो एग्जांपल बताए थे। जी ठीक है। और जो आत्मा के क्रियाओं में संतुष्ट है उसका एग्जाम्पल, जो आत्मा की क्रियाओं में संतुष्ट, आत्मन्य वात्मना तुष्ट। जिन्होंने अभी आंसर नहीं दिया अभी तक वो पहले आंसर। हरे कृष्ण। जिन्होंने आंसर नहीं दिए अभी देना चाहते हैं। ठीक है अर्पित, आप बताइए। सब आत्मा के सुख में संतुष्ट हैं सभी लोग। वो जैसे आपने बताया था, जो भक्ति के कार्य होते हैं उसमें वो जब देखता है कि भगवान प्रसन्न है कुछ सेवा से तो उसको संतोष मिलता है, और कोई सेवा नहीं मिल रही या कुछ भगवान की नहीं कर पा रहा तो उसको असंतोष होता है। कुछ भक्तों के उदाहरण बताए थे मैंने, एग्जाम्पल बताए थे। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक मिनट और कोई। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी आपने ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि वो मतलब बता रहे थे ध्रुव महाराज कि मैं तो कांच के मतलब की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया जब उन्होंने वो तपस्या की, भगवान की प्राप्ति हुई तब। और एक आपने स्टोरी बताई थी कि एक आदमी होता है जो ऐसे सनातन गोस्वामी के पास जा। सनातन जी गोस्वामी। जी जी। ओके, फिर तो ये हो गया था स्थित प्रज्ञ में जो स्थित है उनकी आंतरिक स्थिति क्या होती है। तो अगला हमने देखा श्लोक क्रमांक 56 और 57 आज देखना है। तो 56 में हमने देखा कि जब दुख आते हैं, है ना, सुख आते हैं या कोई न्यूट्रल है, तो उस अवस्था में वो किस तरह से वो रिएक्ट करता है ना। तो दुखेशु अनुदिग् मना
सुखेषु विगत स्प्रिय वीत राग भया क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्चते, कि दुख आने पर वो विचलित नहीं होता है और सुख में वो अति प्रसन्न नहीं होता है ना। वीत राग भया क्रोधा, जो अटैचमेंट, फियर और एंगर है ना, उनसे मुक्त है। स्थिर धीर मुनि उच्चते, तो हमने दुख जो है उसके अलग अलग कारण देखे थे कि किस तरह से जो भक्त है दुख आने पर विचलित नहीं होता, क्या उसकी मानसिकता क्या है। तो अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग चीज एप्लीकेबल होगी। एक भक्त के लिए सब कुछ नहीं होगा, है ना। एक एक के लिए, एक भक्त के लिए ये है तो दूसरे भक्त के लिए हो सकता है दूसरी चीज। तो हम बताएंगे क्या दुख आने पर भक्तों की अलग अलग स्टेज पे क्या क्या अलग अलग मानसिकता होती है, एक एक करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान हमारा प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास दुख आते हैं। हमारी भक्ति का या हमारे आध्यात्म। हाँ, भगवान हमारा प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं, शुद्धिकरण करना चाहते हैं, इसीलिए दुख देते हैं। और दुख बस शरीर एक भक्त एक ही बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान हमें ये भी बताना चाहते हैं कि ये दुखालय है तो यहाँ से निकलो। हाँ, भगवान इस चीज को रियलाइज कराना चाहते हैं कि यहाँ पर एडजस्ट करने का प्रयास मत करो, ये दुखालय है, यहाँ से निकलो। और भगवान ये हमारे पाप कर्म जो है वो भी कम होते हैं, पाप कर्म जो हमारे किए रहते हैं, तो प्रारब्ध जो रहते हैं। अब एक तरह से हमारे पाप कर्म कम हो रहे हैं, ठीक है। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे कुंती महारानी बोलती कि कितने भी दुख आए, मैं तो वो हंस के भगवान का ये प्रसाद समझ के मैं उसको सहन करूंगी। तो वो जितनी भी विपदाएं आती है तो वो उसमें वो दुखी नहीं होती, वो और विपदाएं मांगती रहती। तो शुद्ध भक्त भी वैसे ही मांगते रहते हैं। तो वो ये नहीं कहते कि मुझे दुख आए हैं तो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो कुंती महारानी का एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है इसमें। हाँ, ये तो शुद्ध भक्तों के केस में है कि शुद्ध भक्तों का गुणगान करने के लिए भगवान उनको दुख देते हैं। लेकिन जब हम साधक हैं, अभी जो हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, तो उनके केस में हम दुख को कैसे लेंगे। हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ये दुखालयम है, हमारे पाप खत्म हो रहे हैं। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद। प्रभु जी, वो भक्त उस समय समझते हैं कि ये भगवत कृपा है और भगवान हमारा किसी के माध्यम से हमारे जो कर्म फल है उसे नष्ट कर रहे हैं। हाँ, अल्टीमेटली जो भी हमें दुख दे रहा है वो दुख नहीं दे रहा है, वो तो केवल एक माध्यम बन रहा है ना। तो उस पर क्रोध करने की फिर आवश्यकता नहीं है, या उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक जस्ट माध्यम है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, क्योंकि प्रेस कर रहा है अपने कपड़ों पे, तो उसकी वजह से वो उसको थोड़ा कुछ जल जाता है ना, स्किन में, हाथ में या पैर में। तो प्रेस के ऊपर गुस्सा नहीं निकालेगा वो, अल्टीमेटली उसकी गलती है, इसकी वजह से वो जला है। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति दुख दे रहा है तो वो व्यक्ति कारण नहीं है दुख का, वो तो हमारे कर्म फल है, वो उस व्यक्ति के थ्रू मिल रहा है। जैसे आज वो व्यक्ति नहीं होता तो उस दूसरे की वजह से मिलते, दूसरा नहीं होता तीसरे की वजह से मिलते, किसी न किसी की वजह से तो हमारा कर्म फल मिल जाता। और कोई? हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये समझना चाहिए। जैसे जड़ भरत का एग्जाम्पल है। किनका एग्जाम्पल? जड़ भरत। हाँ, जड़ भरत, ठीक है। और कोई पॉइंट बचा? हरे कृष्ण प्रभु। और पॉइंट है, जब भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रॉब्लम आते हैं तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना चाहता है कि वो कैसे दुख विपदा के स्थिति में भी कैसे भगवान विचलित नहीं हो रहे और भगवान का गुणगान करते, तो उनके माध्यम से उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों को जीवन में बहुत दिक्कत आती है। हाँ, शुद्ध भक्तों के केस में वो भगवान गुणगान करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि इसको बोलते हैं भक्त, इसको बोलते हैं भक्ति।
कि जो आप छोटी-छोटी समस्याओं में इतने परेशान हो जाते हो और इतने बड़े-बड़े दुःख आए हैं, तो भी वो कभी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, कभी पूछ नहीं रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? इस स्तर पे आपको पहुँचना है। तो इस भगवान क्या है, भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। जैसे हमारा जब हमें दुख मिलता है तब हमें ये सोचना चाहिए कि ये भगवत कृपा से हमारे पाप खत्म हो रहे हैं। जैसे किसी ने किसी को इंसल्ट कर दिया तो साधारण व्यक्ति तो विचलित हो जाता है, पर जो स्थित प्रज्ञ है, जिसे समझ आ चुका है, ज्ञान हो चुका है, तो वो सोचता है ठीक है और अपमान होना चाहिए, है ना, ऐसा। इसलिए भगवान समय समय पर दुख देते हैं। और शूद्र का भी डेफिनेशन यही है कि जो शोक में बह जाए वो शूद्र है। ठीक है मैडम, सही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हमें दुख आते हैं तो भगवान हमारी दृढ़ता चेक कर रहे हैं कि दुख में ये मेरा भजन या मेरी साधना छोड़ती है कुछ, मतलब या बराबर उसमें लगी है, वो हमारी दृढ़ता चेक करने के लिए दुख आते हैं। वैसे हमारे कर्मों के फल है ये, लेकिन फिर भी भगवान हमारी दृढ़ता को चेक करते हैं। जी, टेस्टिंग, भगवान परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा है। उनकी परीक्षा ले लेंगे जिन्हें पढ़ा ही नहीं है, तो वो क्लासरूम छोड़ के चले जाएंगे। तो परीक्षा भी सबकी नहीं होती है। परीक्षा भी उन्हीं की होती है जो अच्छी तरह से भक्ति करना चाह रहे हैं, है ना। इसीलिए वो एक जगह आता है, कहीं पर श्लोक आता है, श्लोक भूल गया मैं, कि ये भक्ति कैसा है, भक्ति का मार्ग कैसा है कि जैसे कांटों से भरा हुआ है, कांटों के मार्ग पे चलने जैसा है। ओके, ठीक है। तो ये और कुछ? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। एक और पॉइंट था प्रभु जी कि भक्त मतलब जो स्थित प्रज्ञा में स्थित है, वो सोचता है कि मुझे तो और ज्यादा दुख आने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे एक टोकन रिएक्शन एक मिल रहा है। यस, वो तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाक, वो ये श्लोक है कि भगवान ने उसको कम कर दिया, वो मुक्ति के लिए योग्य बन जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से फिर हमने ये चर्चा किया था, जैसे वो दुख से दुखी नहीं होता है या सुख में सुखी नहीं होता है ना। सुख में हर्षित नहीं होता है, दुख में दुख ऐसा निराश नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पत्थर हृदय वाला बन जाता है, पत्थर हृदय वाला बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम भौतिक सुख और दुख के परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 57। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना ही असुख के प्राप्त होने से उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो ना भी नंदंती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, है ना। ये जो अशुभ, शुभ और अशुभ, है ना, पाप और पुण्य, तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है इसके बारे में कि शुभ चीजें आती हैं, जैसे अच्छा जन्म है, अच्छी समृद्धि है, विद्वत्ता है, इसको अपने आप मिली है ना, तो उसमें वो हर्षित नहीं होता है। या कोई निर्धन है ना, या फिर जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसलिए भक्ति में हर कोई आ सकता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाए, केवल भक्ति भस चैतन्य गुसाई, है ना। कि धन से, बहुत प्रतिष्ठा से या विद्वत्ता से आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल भक्ति बस चैतन्य गुसाई, केवल भक्ति से ही चैतन्य महाप्रभु समझे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये सुख दुख और शुभ अशुभ, शुभ से वो आकर्षित नहीं होता है, अशुभ से वो घृणा नहीं करता। तो ये उसका क्या हो गया, मतलब उसके जीवन में शुभ आएंगे और उसके जीवन में अशुभ लक्षण आएंगे, है ना। अशुभ मतलब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, है ना, या कोई बीमार हो गया, है ना, तो उससे वो ऐसा घृणा या परेशान नहीं होगा। और कोई सुख आ गया तो उसमें वो अपना न्यूट्रल रहेगा। तो ये हो गया
कैसे वो बोलता है। अभी कैसे बैठता है उसके बारे में अगला श्लोक। भक्त कैसे बैठते हैं, या स्थित प्रज्ञ में जो स्थित है वो कैसे बैठते हैं, उसमें सबसे अच्छा उदाहरण है कछुए का, है ना। कछुए का सिम्टम क्या है कि कहीं भी कछुए के ऊपर, कछुए की जो पीठ है उसके ऊपर क्या होती है, सील्ड होती है ना, बहुत कड़क कवच होता है ना। तो जब कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है या कोई डेंजरस स्थिति आती है तो कछुआ क्या करता है, अपने हाथ पैर को अंदर कर देता है ना। और जब उसे चलना होता है या कुछ कार्य करना होता है तो हाथ पैरों को बाहर कर लेता है ना। तो भक्त भी क्या है, जब इंद्रियों को इस संसार में लगाने की आवश्यकता नहीं है तो इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषयों से खींच लेता है ना। और जो संसार में लगाने की आवश्यकता है तो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाता है ना। तो ये कछुए का उदाहरण बहुत सरल है और इसको हम हमेशा याद रख सकते हैं, है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। तो बैठता कैसे है, हम बैठते कब है, मतलब अभी कुछ कार्य नहीं करना है, अभी टेबल वाला वर्क नहीं है बैठना, मतलब अभी हम कुछ कर नहीं रहे, बैठ गए, है ना। तो उसी तरह से जो कछुआ है वो क्या है कि कुछ भी ऐसी स्थिति है तुरंत उसने सिकोड़, है ना। तो इसीलिए जब भी हम जैसे बाहर जाते हैं, है ना, बाहर गए हैं तो बहुत सारे लुभावनी चीजें होती हैं, है ना। कोई बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हैं या कोई नई मूवी रिलीज हुई है ना, या फिर हम जा रहे हैं तो बहुत मॉल दिख रहे हैं, खाने की चीजें बहुत सारी दिख रही हैं, है ना। तो अभी हम भक्ति की प्रोसेस में आ गए, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आ गए। तो भक्ति में आने से पहले हो सकता है हम मॉल में भी बहुत सारा कुछ घूमने या कुछ खाने जाते हों, है ना। या फिर बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, है ना, अनावश्यक रूप से बहुत सारी चीजें खरीदते हों। तो अभी हम उसी रास्ते से निकल रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं, और फिर हम अपने पुरानी चीजें सब कुछ याद आ रही हैं कि ऐसा है, ये है। भक्ति में तो हम कुछ आनंद ही नहीं मिल पा रहा है ना, जप में ही मन नहीं लग रहा है, और बहुत सारे लोग हमसे अलग भी होते जा रहे हैं। तो क्या करें, हम भी थोड़ा सा कुछ चाट पकौड़ी खा लेते हैं, हम भी थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, है ना। तो ये जो इंद्रिय विषय है ना वो खींचेंगे। तो जैसे ही उस समय इंद्रिय विषय खींचे तुरंत क्या है, कछुए का उदाहरण याद आना चाहिए, है ना। ये सब क्या है, डेंजरस सिचुएशन, कि कोई भी हमको इंद्रिय विषय दिख रहा है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है ना, जो भक्ति में हमारी चेतना को गिराएगा, तो तुरंत ही उसको समेट लेना, है ना। जैसे उसके कछुए के ऊपर ट्रक जाता है, कभी कभी ट्रक है या कोई भारी वाहन है उसके ऊपर से जाएगा, तो वो क्या करेगा, तुरंत ही वो सिकुड़ लेगा। उसी तरह से जब भी हम इस संसार में जा रहे हैं, है ना, जैसे आप सब अधिकतर गृहस्थ भक्त यहाँ बैठे हैं, तो अधिकतर लोग जब बाहर जॉब करने के लिए या बिजनेस के लिए कहीं भी कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी लुभावनी चीजें हैं या बहुत सारी प्रलोभन करने वाली चीजें दिख रही हैं, तो तुरंत क्या है, वो डेंजरस सिचुएशन आ गई, तुरंत क्या है, हमें कछुए को याद करना। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, पढ़िए। पढ़ रहे थे प्रभु जी? हाँ प्रभु जी पढ़े। जी पढ़िए। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से समृद्ध है।
जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ। हाँ ठीक है। फिर इसमें उदाहरण क्या बता रहे हैं? इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? सर्प से की गई है, सांप से की गई है ना। और कृष्ण भावनामृत क्या है इस श्लोक में नहीं बताया, लेकिन और दूसरी जगह प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे एक जहरीले सांप के दांत तोड़ देते हैं तो वो जहर क्या हो जाते हैं, उसका जो जहर खत्म हो जाता है। उसी तरह से जो कृष्ण भावनामृत में होता है, उसकी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय विषयों के प्रति स्वतः ही आकर्षित होती हैं, वो खत्म हो जाती है ना। तो भक्त क्या होना चाहिए? एक सपेरा, जैसे सपेरा है सांप को पूरी तरह से वश में रखता है, उसी तरह से हमें इंद्रियों को वश में रखना। अब ये है कठिन, ये जो सेंस कंट्रोल है, इंद्रियों पर संयम, हम चर्चा तो कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब वो इंद्रिय संयम की बात आती है तब वो बहुत टफ जाता है। लेकिन वही है, अभ्यास है। और उसके अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि वास्तव में इंद्रिय संयम कैसे होता है ना। ये तो एक नेगेटिव प्रोसेस है ना, ऐसे नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो नेगेटिव में उदाहरण है कछुए, कैसे वो समेट लेता है, लेकिन पॉजिटिव क्या है वो अगला श्लोक। आगे बढ़िए माता। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उपदेश से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना रख करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो इंद्रियां इधर उधर उनकी प्रवृत्ति है, इधर उधर जाने की, इधर उधर चलने की, बहुत सारी अलग अलग चीजों करने की, है ना। इंद्रियों को वश में रखने के लिए एक उदाहरण सपेरे का है ना, जो सांप को कंट्रोल रखता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखता है। और दूसरा उदाहरण कछुए का है ना, कि जैसे ही प्रलोभन करने वाली, कोई भी आकर्षक करने वाली कोई वस्तु आती है तो तुरंत ही उसको वहां से समेट लेता है। ठीक है, अभी समेटना तो आसान है, हमेशा तो नहीं समेट रख सकते, है ना, लगाना तो पड़ेगा। तो लगाएगा कैसे, अभी इसके ऊपर तो हमने चर्चा किया था कि ये बैठने वाला हो गया। तो चलने वाला श्लोक कौन सा था? इस स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है, उसके आगे श्लोक क्रमांक लिखा था 261। हाँ 61 है, और ये 59 भी है, इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 59, ये को याद होना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? विषया विनिवर्तन्ते, है ना, कि आपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर कर लिया, है ना, कि मुझे प्रलोभन में नहीं जाना, या मुझे जो आकर्षक करने वाली चीजें हैं उसमें नहीं जाना। ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं एमपी नगर से या मॉल के सामने से निकल रहे हैं, एक दिन निकले इंद्रिया सही में थी, 2 दिन निकले फिर इंद्रिया सही में थे, 3 दिन निकले फिर इंद्रिया सही में थे, ऐसे कई दिन निकले जा रहे हैं। तो लगेगा कि आज तो चले ही जाते हैं, आज तो घूम के आ ही जाते हैं, या आज तो कुछ खा ही लेते हैं, है ना। तो केवल संयमन से नहीं आएगा, है ना, केवल उसको इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करने से नहीं आएगा। तो क्या है? विषया विनिवर्तन्ते, एक एक शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, विषया विनिवर्तन्ते, है ना, इंद्रियों को इंद्रिय भोग की सामग्री से हमने दूर कर दिया। निराहारस्य देहिनां, है ना, फिर भी इच्छा तो बनी रहती है, करेक्ट। अभी जो पहले हम खाते होंगे भक्ति में आने से पहले अलग अलग चीजें, तो अभी हमने सैद्धांतिक रूप से तो समझ लिया कि हाँ भगवान को अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है वही हमें ग्रहण करना है ना, बाहर की चीज नहीं लेना। फिर भी क्या है, मन में टेस्ट तो बने रहता है कि बड़ा पाव है या डोसा है, कोई भी चीज है वो मन में बना रहेगा।
देखिए, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, ठीक है, कि हम इंद्रिय भोग से निवृत्त हो गए, हमने छोड़ दिया, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। तो ये हमारी बात चल रही है ना, कि हमने इंद्रिय वस्तुओं से तो अपने आप को हटा लिया, लेकिन इच्छा तो बनी, करेक्ट। तब क्या करना है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भक्ति में स्थिर। इसीलिए क्या है, रस वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब उसको हायर टेस्ट मिलता है, जब उसको उच्च स्वाद मिलता है, उसके पश्चात उसका निम्न स्वाद क्या है, वो खत्म हो, है ना। अभी जो ये हायर टेस्ट वाली बात है, वो ना तो कर्म योग में है, ना ज्ञान योग में है, ना हठ योग में, कहीं पर भी नहीं है, ये केवल भक्ति योग में ही है ना। तो कछुए ने जैसे अंदर किया, जब कछुआ बाहर कर रहा है, उसी तरह से हमें अपनी इंद्रियों को कब बाहर करना है, केवल हायर टेस्ट के, जहां पर हायर टेस्ट से संबंधित है ना। तो भगवान का मतलब परम सत्य की एक परिभाषा है जिसको बोलते हैं रसो वैसा। रसो वैसा मतलब भगवान रस के सागर है ना, भगवान रस के स्रोत है, या रसराज कृष्ण है ना, भगवान रस के राज है ना, रसिक शेखर, ऐसे रस से अलग अलग भगवान के नाम। तो जब हम उनके संपर्क में आते हैं, जब तक वो हायर टेस्ट नहीं मिलता है, तब तक हम लोअर टेस्ट नहीं छोड़ पाते। ये भक्ति में क्या है, भक्ति का केंद्र बिंदु है ना। मान लीजिए जैसे सूखी रोटी, एक दिन पुरानी रोटी है ना, इसमें घी भी नहीं लगा है, एक दिन पुराने चावल है, और दूसरी तरफ है ना कुछ पनीर रखा हुआ है या गरम पराठा रखा हुआ है, अपने आप ही स्वाभाविक उस तरफ जाएगा, है ना। लेकिन अगर सूखी रोटी रखी है और सूखे चावल रखे हुए हैं, और इस साइड कुछ नहीं रखा है, पनीर भी नहीं रखा है, पराठा नहीं रखा है, फिर हम सोचेंगे कि नहीं खाएंगे, ये तो कल का है ना, नहीं खाएंगे तो कल का है, नहीं खाएंगे, लेकिन भूख तो लगी है, करेक्ट। फिर लगे चलो खा ही लेते हैं, क्या है, कल का है लेकिन क्या है, पेट तो भरना है ना, थोड़ी सी तो एनर्जी मिलेगी ना, है ना। तो केवल निगेशन करने से, केवल निषेध करने से बात पूरी नहीं होगी, है ना। जब उसको सही तरह से संयुक्त नहीं किया जाएगा इंद्रियों को, तब तक क्या है, वो स्थित प्रज्ञ में स्थित नहीं होगा। तो संसार में वो चलता कैसे है, इसमें बताया है ना, कि वो हायर टेस्ट लेने का प्रयास करता है। तो ये हायर टेस्ट कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि चला कैसे वो, हायर टेस्ट लेने से। हायर टेस्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि वो भगवान रसराज है, रसो वैसा है ना, तो जैसे उनके संपर्क में आते हैं तो हायर टेस्ट मिलना चालू होगा। तो ये जो तात्पर्य है, इसकी सारी सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ता हूँ इसको। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। अध्यात्म मतलब जब वो दिव्य चेतना में स्थित ना हो, हायर टेस्ट में स्थित ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से निकलना लगभग असंभव। हम जैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, है ना, कि सुबह उठना है, फिर 4 नियमों को पालन करना है, 16 माला करना है, ये सब विधि विधान है ना। जैसे मान लो किसी कोरोना हुआ है ना, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ठंडा पानी नहीं लेना है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग चीजें नहीं लेना है, लेकिन वो नहीं लेने से वो ठीक नहीं हो जाएगा, है ना, उसको कुछ पॉजिटिव भी, सकारात्मक भी करना पड़ेगा, है ना। तो विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, है ना। कोई पेशेंट है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसको बता दिया तला गला खट्टा ये सब नहीं लेना, तो वो उससे कुछ समय तक वो नियंत्रित होगा। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है, ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता। ऐसा नहीं कि उसकी भोजन के प्रति रुचि खत्म हो, भोजन के प्रति रुचि रहेगी, है ना,
तो जो एंजॉयमेंट करने की टेंडेंसी है वो खत्म नहीं होगी, है ना। एंजॉयमेंट करने की टेंडेंसी तो बनी रहेगी, वो बाहरी तौर से उसने अपने आप को अलग कर लिया, है ना। ऐसा कभी कभी होता है कि जो भक्त हैं कभी कोई व्रत लेते हैं, जैसे कार्तिक महीना आता है तो कार्तिक में कोई व्रत लेते हैं कि हम पूरे कार्तिक महीने में स्वीट नहीं खाएंगे, है ना, या पूरे कार्तिक महीने में एक टाइम प्रसाद लेंगे, या कार्तिक महीने में हम 32 माला करेंगे। माला करना तो अच्छा है, तो ऐसे अलग अलग व्रत रखते हैं इंद्रिय संयमन के लिए, है ना। और पूरे महीने व्रत रखते हैं, और जैसे ही कार्तिक खत्म होता है उसका वेट कर रहे होते हैं बस। कार्तिक खत्म हुआ तो बस अगले 2-3 दिन तो पूरा फीस्ट ही चलती रहती है ना। तो केवल प्रतिबंध लगाने से नहीं होगा, वो उसको सकारात्मक रूप से लगाना होगा। और ऐसे जैसे मैं पहले भी शायद बताया था कि कोई आश्रम था, तो वहां पर एक पुजारी थे, तो उन्होंने निश्चित किया कि मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, है ना, क्योंकि स्वीट खाते हैं रात में, खासकर स्वीट खाएंगे तो सुबह उठने में समस्या होगा और पुजारी सेवा नहीं हो पाएगी, है ना। तो उन्होंने स्वीट खाना बंद कर दिया। 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, स्वीट खाना बंद कर दिया। तो कई बार क्या हुआ कि रात में कोई भक्त उठे, है ना, 1-2 बजे उठे, तो उन्होंने देखा कि प्रसादम हॉल से आवाज आ रही है, तो उन्हें लगा कि कोई होगा, चूहा या बिल्ली, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे 2-3 दिन बाद फिर उठे, फिर भी आवाज आ रही है 1-2 बजे, ऐसा क्या हो गया। तो देखा कि वहां एक हलवे की बाल्टी थी, जो आधी बाल्टी रखी थी, और वो रात में 1-2 बजे उठे और पूरी आधी की आधी बाल्टी खा गए, उन्होंने ले लिया। क्यों? क्योंकि केवल अभी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन वो सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो गया, वो जो स्वाद था हलवे का वो तो नहीं गया ना, वो तो स्वाद नहीं गया ना। आपने हलवे को छोड़ दिया, आपने स्वीट को छोड़ दिया, लेकिन स्वाद तो मन में बना हुआ है ना। तो इसलिए आपको उस हलवे से ऊंचा स्वाद लेना पड़ेगा, या वो जो स्वीट है उससे ऊंचा स्वाद लेना पड़ेगा, तब वो हलवे का स्वाद चला जाएगा। तो वही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि रोगी को जो भोजन के प्रति जो रुचि है वो खत्म नहीं होती, अगर आपने प्रतिबंध लगा भी दिया तो भी खत्म नहीं होगी। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित। तो जो अष्टांग योग है या हठ योग है या अलग अलग तरह के जो योग विधियां होती हैं, उसमें जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बच्चा है ना, बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा शैतान, तो हमने उसको डांट दिया, उसको एक चांटा लगा दिया और हाथ पैर बांध के उसको कुर्सी पे बैठा दिया, है ना, या फिर डांट के चांटा मार के उसको बैठा दिया। अभी वो कितनी देर शांत बैठेगा? आधे घंटे बैठेगा, 1 घंटे बैठेगा, 2 घंटे बैठेगा, आधे दिन बैठेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर से वो शैतानी करना चालू करेगा। तो उसी तरह से अगर जबरदस्ती करके इंद्रियों पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं तो इंद्रियां 1 दिन रहेंगी संयमित, 2 दिन रहेंगी, 3 दिन रहेंगी, कुछ दिन रहेंगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इंद्रियां फिर से वो अपने वेग के कारण उछाल करेंगे। जैसे बच्चा है, बच्चा और इंद्रियों में वैसे कोई वैसे विशेष अंतर नहीं है, जो बच्चा है और इंद्रियां दोनों एक ही है। तो अगर बच्चे को सही तरह से कार्य में किसी लगा दिया जाए, है ना, सही प्रॉपर कार्य में लगा देंगे तो वो क्या होगा, बच्चा सही रहेगा। उसी तरह से इंद्रियों को भी सही कार्य में लगाना है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। इसीलिए क्या है, कृष्ण सर्व आकर्षक, है ना। तो हमें भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करना है, सॉरी, विधि विधानों का पालन करना है, लेकिन उसके उद्देश्य समझना। कई बार क्या होता है कि हम लोग विधि विधान ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसमें बहुत एकदम पर्टिकुलर होता है, हर चीज एकदम अच्छी तरह से पालन करते हैं, लेकिन विधि विधानों का उद्देश्य भूल जाते हैं, है ना। जैसे तो फिर क्या होता है, विधि विधानों का उद्देश्य भूलने का उद्देश्य भूलने के कारण क्या हो जाता है कि जो विधि विधानों को अच्छी तरह से पालन कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, एक तरह से
प्राइड ऐसा आ जाता है ना, एक कि मैं विधि विधानों का अच्छी तरह से पालन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो विधि विधानों का उद्देश्य क्या है? विधि विधानों का उद्देश्य केवल विधि विधानों का पालन करना नहीं है, वो उच्च स्वाद मतलब साक्षात्कार, वो उच्च साक्षात्कार आना चाहिए, है ना, तभी तो हम वो भौतिक जो रस है उसको छोड़ पाएंगे। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। तो हम भी सब अल्प ज्ञानी नव दीक्षित ही हैं, तो हमारे लिए प्रतिबंध भी है, लेकिन साथ साथ में क्या है, वो रस के लिए भी प्रयास करें। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं होती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसे वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है ना। तो सबसे सारा जो खेल है भक्ति में वो किसका खेल है? टेस्ट का है, बस रुचि का है और कुछ नहीं। हमारा जो टेस्ट है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, हमारा जो रुचि है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, जो हमारा इंटरेस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, है ना। भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, है ना, बस इसमें हमें ट्रांसफर करना। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम माला भी कर रहे हैं, हम शास्त्रों को ही पढ़ रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो जो वास्तव में एक हृदय से एक जो भावना आना चाहिए भगवान के भक्तों के प्रति, सेवा के प्रति, वो इतना नहीं है। एक मैकेनाइज जैसा हो गया, एक यांत्रिक तरीके से हो गया। हमारी भक्ति कैसी हो गई? मशीन हो गई है ना। कई कई मशीन होती है ना, तो हमारी भक्ति भी क्या हो गई? मशीन हो गई, है ना। मशीन का ऑन है, ऑफ है, उसका रेगुलेटर है, उसका इनपुट है, उसका आउटपुट है, ये है। तो इस तरह से हमारी भक्ति नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा इवन जप में भी होता है कि हम 16 माला करना चालू करते हैं, हमारी 16 माला खत्म हो गई, पता भी नहीं चला। वो आज तो 16 माला खत्म हो गई, पता ही नहीं चला, है ना। पूरा वर्ल्ड टूर पे होके आ गए, सब जगह घूम के आ गए, सारे रिलेटिव्स के घर होके आ गए, सारे ऑफिस में घूम के आ गए, सब जगह घूम के आ गए, और फिर बाद में पता चला अरे 16 माला हो गई। तो ये जो मैकेनाइज्ड, ये हर चीज में है, चाहे ये साधना है, चाहे वो सेवा है, हर चीज में इस तरह से रहेगी तो हम लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे भक्ति में, है ना। तो उसके लिए जो उच्च स्वाद है ना, वो इंटरेस्ट, भक्ति में वो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए स्वतः, है ना। ऐसा नहीं कि हर बार कोई हमें धक्का ही मारता रहे कि नहीं ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, ये करना है। एक समय आने के पश्चात हमारा खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ सेवा में करना है, कुछ मुझे आगे बढ़ के कुछ करना है ना। प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए मुझे कुछ करना है। तो ऐसे जब भावना आएगी तो अपने आप ही धीरे धीरे क्या होगा, तो भगवान टेस्ट देंगे। भगवान टेस्ट किसको देंगे? हम जैसे भगवान बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। जो जिस तरह से मेरे पास में आता है उस तरह से मैं आदान प्रदान करता हूं, है ना। तो हम भक्ति को किस तरह से ले रहे हैं? एक चलती का नाम गाड़ी हो गई है, या मैकेनाइज्ड हो गई है, या केवल विधि विधानों पे ही हमारा ज्यादा फोकस है ना। उस पे हमारा फोकस नहीं है, कैसे इंटरेस्ट है ना वो डेवलप, समझ डेवलप, तो वो फिर वो पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है ना। फिर भगवान अगला श्लोक बता दें 60 नंबर, वो उसमें क्या बता रहे हैं भगवान? अभी जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, जिसकी जो इंद्रियां हैं वो लगी हुई नहीं है, उसके साथ क्या होता है ना, ये हमारे बारे में बता रहे हैं। यततो ही अपि कौन्तेय पुरुष विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है ना। इंद्रियां क्या है? बहुत बहुत बलवान, बहुत वेग, इंद्रियों का जो वेग है बहुत बहुत तेज है ना। तो विपश्चिता पुरुष विपश्चिता, जो विवेकी व्यक्ति होता है उसका भी मन को वो हर लेती है ना। और हम शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि कई
जो अध्यात्मवादी हैं, जो बहुत समय से इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, अलग अलग तपस्या करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, है ना। तो ये सब उदाहरण क्या है, हमें सिखाने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी इसमें विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दे रहे हैं कि विश्वामित्र मुनि ने कई हजारों साल तपस्या की, कई हजारों साल, है ना। और उसके पश्चात तो स्वर्ग की जो अप्सरा है वो वहां पे आती है, मेनका आती है, और उनकी जो तपस्या है भंग हो जाती है ना। तो अभी ये सोच के हमें मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि विश्वामित्र मुनि तो योगी थे, हम तो भक्त हैं, तो हमारी तो इंद्रियां वैसी संयमित हैं। ये तो केवल उनके लिए जो भक्त नहीं है उनको समझाने के लिए उदाहरण है। नहीं, हम ऐसे नहीं है, हमारी स्थिति भी कभी भी ऐसी हो सकती है ना। अगर हम सेवा में नहीं जुड़े हैं, है ना, भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, तो हम खुद देख सकते हैं हमारे उदाहरण से। मन बहुत चीट करता है ना, मन क्या है, बहुत एक्सक्यूज देता है। कि मान लीजिए हम अ, रोज हम उठते हैं, मान लीजिए 4:30, कोई 5 उठता है, कोई 5:30 बजे उठता है, हमने निश्चित किया है ना। तो कभी लेट हो गया, है ना, या कुछ काम ज्यादा हो गए, कुछ भी कारण हो गया, तो मन क्या है, तुरंत चीट करेगा। अरे यार ठीक है, भगवान तो बहुत कृपालु हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, एक दिन लेट हो जाएंगे तो भगवान थोड़ी नाराज हो जाएंगे, भगवान तो कृपा के सागर हैं, तो ठीक है। और प्रसाद में ठीक है। और मतलब क्या है कि अ, जो मन की जो चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी होती है ना, कि कभी संग है, भक्तों का संग है, वो हम लाइट ले लेते हैं, या हमें इतनी आवश्यकता नहीं, अब तो हम समझ ही गए हैं, अब तो हमें सब कुछ आते ही है, तो ठीक है, भक्तों का संग हो या ना हो, उससे इतना तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब मन की क्या है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। और ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि मान लीजिए कोई भक्त है ना, हम जिन भक्तों से हम निर्देशन लेते हैं, या जिन भक्तों से हम गाइडेंस लेते हैं, तो हमारी कोई कमी है, तो वो हम नहीं बता रहे हैं, है ना, वो पूरी तरह से हम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। तो उसकी वजह से क्या है कि वो जो इंद्रियां हैं वो, क्योंकि इंद्रियों का तो बल बहुत तेज है ना, तो हमें संसार की दृष्टि में तो लग रहा है कि हम बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, और बाकी सब लोग हमें अच्छा भक्ति भी मानते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं रहे हैं, है ना, किसी को हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, धीरे 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 क्या है, अनर्थों का पहाड़ इकट्ठा होता जाएगा, थोड़ा है, फिर थोड़ा है, फिर थोड़ा है, इकट्ठा होगा, और एक दिन क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि कई बार कोई भक्ति की शुरुआत में बहुत उत्साही होते हैं, हर चीज में, सेवा में, साधना में, प्रचार में, हर चीज में उत्साही होते हैं, लेकिन 5 साल हुआ, 8 साल हुआ, 10 साल हुआ, कुछ साल बीत जाते हैं, तो वो उत्साह चला जाता है। वो उत्साह क्यों चला जाता है, वो एक दिन में थोड़ी जाता है ना, उसमें कई दिन जाते हैं, और एक दिन क्या होता है कि हम पूरी तरह से भक्ति से आउट ही हो जाते हैं, है ना। इसीलिए मन धोखा देने का प्रयास करेगा, मन का काम ही है वो चीटिंग कर रहा है, तो मन के धोखे में नहीं जाना है। और जो भी हमारी समस्या है, जो भी उसको उसको पनपाना नहीं है, उसको हमें बढ़ावा नहीं देना, उसको वहीं पर खत्म कर देना। उसमें ऐसा नहीं कि हमारी रेपुटेशन चली जाएगी, या भक्त लोग क्या कुछ सोचेंगे कि अरे ये तो ऐसे थे और ऐसे हैं, नहीं, उसमें क्या है ना। अभी कोई बीमार व्यक्ति है, और बीमार व्यक्ति ट्रीटमेंट ले रहा है ना, और उसके सिम्टम बढ़ गए, उसके लक्षण बढ़ गए। मान लीजिए किसी को बुखार है ना, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है, और बुखार उसका 99 था, और उसने 7 दिन टैबलेट लिया, और बुखार 101 हो गया। तो जब 101 बुखार हो गया, तो वो नहीं सोचेगा अरे डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर को बुरा ना लग जाए कि 99 था, डॉक्टर ने इतना किया और मेरा तो 101 हो गया, तब तो कैसे जाऊं मैं। तो ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि कभी कभी भक्ति में रह के हमारे अनर्थ और बढ़ जाए, है ना। ऐसे बढ़ते नहीं है, एक्चुअली ऑलरेडी अंदर होते हैं, वो दिखने चालू हो जाते हैं। पहले क्या होते, दिखते नहीं है, बाद में वो दिखना चालू हो जाता है ना। जैसे कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी हम सेवा करते हैं, तो सेवा करने के बाद कभी कभी अहंकार आ जाता है, तो कैसे दूर करें। तो वो अहंकार आता नहीं, वो ऑलरेडी अंदर होता है, उसको जगह मिल जाती है उस अहंकार को बाहर मैनिफेस्ट होने के लिए। इसी तरह से
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मन क्या है, हमें अलग अलग तरह से धोखा देने का प्रयास करेगा। मन हमें आलस से लाने का प्रयास करेगा, है ना, या अरुचि उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। ये जैसे एक वो होती है, शिथिलता आ जाती है कि हाँ अभी तो सारी फिलोसफी क्लियर है और सब कुछ पता है, ABCD सब कुछ पता है, तो अभी इतना सब प्रयास करने की क्या आवश्यकता है ना। तो वैसे ही है कि अगर हम भक्ति का रास्ता कैसे है कि अगर हम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, यानी पहाड़ जो ऊंचाई है जो हमें चलना है, वो रास्ता है 800 मीटर, 900 मीटर, और हम चढ़ते 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 500 मीटर या 600 मीटर पे पहुंच गए। तभी हम सोचे अब तो हम बहुत चढ़ गए हैं, अभी तो हम थोड़ा सा बैठ लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, अभी इतना मेहनत करके चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही हम बैठेंगे तो अपने आप ऊपर चढ़ेंगे नहीं, लेकिन अपने आप नीचे जरूर आ सकते, करेक्ट। तो जैसी भक्ति में स्थिरता नहीं, शिथिलता, स्टेगनेंट, कि एक जगह एक स्टेज पे जाके हम अटक गए, तो उसमें हम ऊपर नहीं जाएंगे, उसमें हम नीचे ही जाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या भगवान बता रहे हैं, पुरुष विपश्चिता, जो विवेकी व्यक्ति है उसके मन को भी इंद्रिय क्या आती हर लेती है ना। भगवान उसका नहीं बता रहे, ये तो ही अपनी कौनते या पुरुष विपश्चिता, है ना, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको भी हर लेती। तो ये भगवान वार्निंग दे रहे हैं एक्चुअली इस श्लोक के माध्यम से कि हर हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है ना। तो इसीलिए कभी भी इसलिए प्रभुपाद जी कई बार ऐसे बोलते थे, एक दो जगह प्रभुपाद जी बोला कि खासकर जो वेस्टर्न डिसाइपल थे, प्रभुपाद जी बोले कि मेरे शिष्यों की समस्या है कि माया से डरते नहीं, है ना। तो माया से क्या है, एक हेल्दी फियर होना चाहिए, माया से एक कुछ स्तर का एक डर होना चाहिए, है ना। अगर माया से कुछ स्तर, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि भगवान की शरण है, भगवान अभय चरणार बिंद है जो अभय प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ स्तर का माया से हमें डर होना चाहिए, है ना, कि अगर हमको एसोसिएशन नहीं मिल रहा है तो एक डर आना चाहिए, या हम साधना नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से तो एक डर आना चाहिए, है ना। तो अगर एसोसिएशन नहीं है, साधना प्रॉपर नहीं हो पा रही है, हम सेवा में नहीं लग पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो डर होना चाहिए, एक हेल्दी फियर, है ना। क्यों नहीं तो क्या होगा, तुरंत वो क्या होगी, हम नीचे गिर जाएंगे, ऊपर अपने आप जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि का उदाहरण बताया, फिर आगे चल के प्रभुपाद जी यमुनाचार्य का उदाहरण बता रहे है ना। उच्च स्वाद का उदाहरण बता रहे क्या है, श्लोक का अनुवाद में पढ़ता हूँ। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदुओं की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है, और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। भगवती मुख विकार सुष्टु निष्टिवन च, है ना। जो यमुनाचार्य थे पहले एक राजा थे, है ना। दक्षिण भारत में एक प्रांत था, वहाँ के एक राजा थे, और उन्होंने कई सालों तक भोग विलास का जीवन बिताया, है ना। फिर उनके जीवन में ऐसा कुछ घटना होती है कि वो अपना राज्य छोड़कर, है ना, और उसके पश्चात पूरी तरह से सेवा में लग जाते हैं, और बहुत महान आचार्य थे। तो उस जब वो आचार्य बनते हैं तो उसका वो जो श्लोक है कि भगवान जब से मैं आपके सेवा में लगा हूँ, है ना, नव नव रस धाम नि युदम रंतुमासित, मुझे नया नया रस मिल रहा है, नया नया टेस्ट मिल रहा है। तो जैसे ही मुझे स्त्री संग में स्मरण माने, है ना, कि जैसे मुझे स्त्री संग का विचार आता है या भोग करने की इच्छा आती है, तो तुरंत ही उस विचार पे मैं थूकता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब हायर टेस्ट मिलेगा, है ना, तो लोअर टेस्ट को हमें प्रतिरोध करने की क्षमता मिलेगी, है ना, उसको ना करने की हमको शक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक बल मिलेगा, है ना। वो टेस्ट तो रहेगा क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा, है ना। खाने का टेस्ट है, देखने का टेस्ट है, सोने का टेस्ट है, वो रहेंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते। और अगर हम ईमानदार हैं
तो इस चीज को हर कोई स्वीकार करेगा कि हाँ मेरे अंदर भोग करने की इच्छा है, मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं बहुत सारी हैं, करेक्ट। लेकिन उसको हम कैसे रोक पाए, है ना, उसको कैसे हम उसको रेसिस्ट कर पाए, उसके लिए क्या है ये है ना, नव नव रस धामनी इदम रंतु मासे, कि जब भक्ति में उच्च स्वाद मिलेगा तो फिर हम इसको ये जो इसको हम रोक सकते, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर भक्ति की उच्च अवस्था भी है, भक्ति में कई वर्ष भी हो गए, उस समय भी अचानक से अगर मन में भौतिक भोग की इच्छा आती है, तो भौतिक भोग की इच्छा आना वो अस्वाभाविक नहीं है, वो कहीं ना कहीं है अंदर, लेकिन उस भौतिक इच्छा को हमें एंटरटेन नहीं करना है, उस भौतिक भोग की इच्छा को हमें बढ़ावा नहीं देना, उसको हमें कल्टीवेट नहीं करना, उसको बस तुच्छ, है ना। जैसे वो जो वैष्णव सॉन्ग है उसमें बताया गया, विषय वासना कवे मोर तुच्छ होवे, कब वो कवे हम हेरी वो से वृंदावन, तो उसमें बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि विषय वासना कब मुझे तुच्छ हो जाएगी, है ना। तो ये तो एक होता है खत्म होना और एक होना है तुच्छ होना, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि तुच्छ होना मतलब कहीं ना कहीं अगर मन में आया आगे चल के वो बेकार, उसको वो मन से निकाल दिया, और फिर हमको वो आध्यात्मिक बल मिलेगा कि उसको हम उस चीज को हम सहन कर पाएंगे, है ना। तो ये श्लोक हो गया विपश्चिता, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति भी बोझ से उनकी इंद्रियां विचलित हो जाती है। फिर अगला श्लोक कौन सा है, कैसे वो चलता है, ये भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भगवान ने हायर टेस्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। भगवान ने अभी तक अपने बारे में अभी तक नहीं बताया, ठीक है। अभी श्लोक क्रमांक 60 तक हमने कर लिया है, यहां से लेकर कहीं भी भगवान ने डायरेक्ट अपने भक्ति योग के बारे में बताया किसी भी श्लोक में, कोई भी श्लोक है, किसी भी श्लोक में नहीं बताया। लेकिन इस श्लोक में, श्लोक क्रमांक 61 में 61 में भगवान डायरेक्ट अपने बारे में बताया, क्या है, तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत पर वसे ही यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ध्यान से इसमें शब्द क्या है, तानी सर्वाणी संयम, उसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया, युक्त आसीत मत परा, मत परा मतलब जो अपनी इंद्रियों को मुझ में लगा रहा है। तो जो स्थित प्रज्ञ में पूछा था अर्जुन ने कि कैसे संसार में चलता है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पहला श्लोक था 59 कि उच्च स्वाद लेने का प्रयास करता है, क्योंकि इंद्रिय विषयों से हट भी जाएगा तो भी उसके अंदर स्वाद रहेगा, तो अभी करे तो क्या करे, तो ये करे 61 में युक्त आसीत मत परा, कि मेरे में वो इंद्रियों को लगाता है, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो कोई इसको पढ़ेंगे, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है या आंसर नहीं दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, पढ़िए। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के बाद सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में है। तो इसमें एक कंपेयर कर रहे हैं प्रभुपाद जी, एक योगी हैं
और एक भक्त हैं। एक योगी हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा है ना, और एक भक्त हैं जो ऊपरी तौर से नहीं लग रहे हैं कि इंद्रियां वश में है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य देख रहे हैं, है ना, पूरे वो तो सम्राट हैं, तो कभी कुछ कार्य आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कार्य हैं। तो योगी बाहरी तौर से दिख रहा है कि इंद्रियों को वश में है, और जो राजा है वो दिख रहा है इंद्रियों को वश में नहीं है। लेकिन योगी का समस्या क्या है, इंद्रिय वश में तो है लेकिन इंद्रियां सही जगह लगी नहीं है। लेकिन अम्बरीश महाराज का क्या है कि ऐसा लग रहा है कि इंद्रिय वश में नहीं है लेकिन इंद्रियां सही जगह लगी हुई है ना। तो ये युक्त आसीत मत परा, है ना, और अपनी चेतना मुझ में स्थिर करो, मत परा, है ना। मत परा मतलब मुझ में। पहली बार तो भगवान कृष्ण ने अपने बारे में यहाँ भगवद गीता में बताया डायरेक्टली। डायरेक्टली भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरे में इंद्रियां लगाओ, है ना। अलग अलग स्तर पर भगवान ने समझा दिया, लेकिन यहाँ डायरेक्टली। इसी तरह से हम देखते हैं, सबने सुना ही है कि जो अम्बरीश महाराज पे क्रोध करते हैं दुर्वासा मुनि, है ना, और ब्रह्म एक राक्षस को उत्पन्न करते हैं, तो भगवान सुदर्शन चक्र रक्षा करने आता है, उस राक्षस को खत्म कर देता है। और दुर्वासा मुनि हर जगह भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, वैकुंठ में होके आए, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा नहीं हो पाई। तो अम्बरीश महाराज के पास में आते हैं। अम्बरीश महाराज कैसे थे कि वो कुछ अपराध लेते ही नहीं है। मतलब अम्बरीश महाराज इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं कि कुछ हो ही नहीं, मतलब कुछ दुर्वासा मुनि ने कुछ समस्या की ही नहीं। मतलब अम्बरीश महाराज का अपने ऊपर अपराध लेते ही नहीं, है ना। लेकिन क्योंकि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया तो भगवान उसको अपराध ले लेते हैं, है ना। तो भक्त ने नहीं लिया लेकिन भगवान ने। क्यों? क्योंकि भक्ति की इंद्रिया तो क्या है, अपने आप ही सही में थी। सही मतलब सही तरह से एंगेज्ड है ना। तो क्योंकि अम्बरीश महाराज का उदाहरण प्रभुपाद जी 2 बार देते हैं भगवद गीता में, ये सेम श्लोक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो राजा है। राजा है मतलब उनके बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं, बहुत सारे अलग अलग एंगेजमेंट है, लेकिन ये सब होते हुए भी अम्बरीश महाराज अपनी इंद्रियों को किस तरह से भगवान की सेवा में लगाए हुए हैं, उसके माध्यम से वो इतना जो बड़े योगी हैं, जो दुर्वासा मुनि है ना, उनको भी समस्या हो है ना, वो भी अपने इंद्रियों का संयम खो दी, है ना। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाना बहुत जरूरी है। मैं इसमें पढ़िए आगे अम्बरीश महाराज ने कैसे लगाया। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरणार बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पावों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में जी मत पर तो हाँ, तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं, है ना? सब्जी वाला आ गया। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सबसे पहले मन को लगाया, ठीक है। तो मन क्या है? राजा है। इंद्रिया क्या है? प्रजा है। अगर मन लग गया तो इंद्रिया लगेंगी, अगर इंद्रियां लग गई और मन नहीं लगा तो इंद्रिया भी कुछ समय चली जाएंगी, है ना। जैसा राजा वैसा प्रजा, ठीक है। तो सवई मना कृष्ण पदार बिंदियो, है ना। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर किया, वहां ने अपना मन लगाया। सबसे पहले मन कैसे लगता है? मन का उल्टा क्या होता है? माँ और ना, और उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? नमः,
जैसे हम नमस्कार करते हैं, नमः, नमः का अर्थ क्या होता है? अगर किसी को हम नमस्कार करते हैं या नमो नमः, है ना, नमस्कार, तो उसका अर्थ क्या है? नमः का अर्थ नमन, नमन करना। हाँ वही, हाँ नमन करना, लेकिन वो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सम्मान देना, आदर देना। नम्र। और कुछ? झुकना। नमः, ना मतलब नहीं, मा मतलब मम, मेरा नहीं, है ना, मैं और मेरे की भावना से मुक्त होना, उसको बोलते हैं नमः, मेरा नहीं, है ना। तो जब मन नमा में चेंज हो जाता है तब वो लग जाता है, और जब मन है नमा में चेंज नहीं होता है तो नहीं लग पाता। पहला ये। और सबसे अंतिम लाइन क्या है? अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। अमरीश महाराज ने क्या किया? अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरा करने में लगा दिया। पूरा अपना राज्य, पूरा प्रशासन या प्रजा, ये हर चीज को भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया, और बाकी चीजें फिर अपने आप धीरे धीरे आने लगती। तो मत पर भक्त बनने के योग्य। ओके, इसको हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद समाप्त कर देंगे। आगे पढ़ सकते हैं। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्यशील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मत भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्वता स्वात्मदृष्टि सुलभेति भावा। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल के वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु भगवान का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। कथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मारीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। जी, तो ये मत परा, है ना, पहली बार भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को डायरेक्टली बोल दिया कि इंद्रियों को संयम करो और मुझ में लगाओ। और प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण दिया है अमरीश महाराज का, और बाद में आगे समझाया कि मद भक्ति प्रभाव है सर्वेंद्रिय विजय पूर्व का। मेरी भक्ति करने के प्रभाव से इंद्रियों को सबसे अच्छी तरह से विजय प्राप्त किया जा सकती है, और आर्टिफिशियल तरीके से या अलग अन्य योग पद्धति से नहीं किया सकता। तो यहाँ पर अभी समाप्त करेंगे। अभी जो श्लोक क्रमांक 62 है और 63 है, उसमें बताया गया है कि जो बुद्धि योग में स्थित नहीं है उसका पतन कैसे होता है। पतन का चक्र बताया गया है ना, फॉल डाउन की साइकिल, कि कैसे किसी अभक्त का या किसी भक्त का पतन क्रमशः धीरे धीरे कैसे होगा, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? एक प्रश्न है इसमें कि ज्ञानी और मायावादी इस श्लोक को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं कि अपनी चेतना को मुझ पर लगाओ। तो मायावादी कैसे लेते हैं? मायावादी बोलते हैं मत परा, मुझ में लगाओ। मुझे मत लगाओ मतलब मुझे मत लगाओ, मेरे अंदर जो है उसमें लगाओ। कि मेरे अंदर जो मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो मैं के अंदर भी जो मैं है वो उसको उस पर ध्यान लगाए। इस तरह से मायावादी क्या करते हैं, शब्दों का जाल, है ना, वर्ड जगलरी, है ना। तो यस, भगवान डायरेक्ट यहाँ मत परा शब्द उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो
उनको और आंतरिक अर्थ पता है, मतलब एक्चुअली वो भगवान से द्वेष करते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी। और कोई प्रश्न? ये सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ना, सारे स्थित प्रज्ञ हो गया है, मतलब उसके लक्षण क्या है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, और चलता कैसे है ना। तो लक्षण है जो मन से उत्पन्न वाली इच्छाओं को त्याग देता है, आत्मा के सुख में संतुष्ट रहता है ना। वो बोलता कैसे है कि दुखेशु अनुद्विग्न सुखेशु विगतस्मिन्, कि दुख आने पर अनुद्विग्न नहीं होता है, परेशानी होता है, सुख आने पर बहुत उल्लासित नहीं होता है ना, हर्षित नहीं होता। फिर बैठता कैसे है, उसमें कछुए का उदाहरण है, ठीक है। और वो चलता कैसे है, तो पहला उदाहरण है कि वो हायर टेस्ट लेने का प्रयास करता है, और हायर टेस्ट केवल हायर टेस्ट से नहीं आएगा है ना, युक्त आसीत मत परा, जब वो मुझ में लगाता है तो उसको हायर टेस्ट आता है। और उसके बीच में भगवान ने वार्निंग भी दे दिया कि विपस्थिता है ना, पुरुष से विपस्थिता, कि बुद्धिमानी व्यक्ति है उसका ही मन क्या होता है, हर जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं या तो हायर टेस्ट में कमी आ रही है, या कहीं ना कहीं वो जो मत परा है उसमें कमी आ रही है ना। तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ का जो सेंट्रल जो केंद्र था वो खत्म हो गया है। अभी फॉल डाउन कैसे होता है, और फिर जो स्थित प्रज्ञ में स्थित है उसके थोड़े से कुछ और लक्षण बताए गए। तो मेरे ख्याल से ये अध्याय कल पूरा हो जाएगा, और इस वीक में हम एक रिवीजन क्लास करेंगे सैटरडे से पहले, क्योंकि ये दूसरा अध्याय काफी बड़ा है और उसमें बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, तो उसमें एक दूसरे से ओवरलैप ना हो जाए, उसके लिए रिवीजन करें। तो किसी कोई प्रश्न है इसमें स्थित प्रज्ञ से संबंधित? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो श्लोक 42 है उसमें आपने बताया था प्रथम बार वेदों का चर्चा किया गया है, या कुछ और के बारे में जानकारी दी थी आपने? कौन सा श्लोक? श्लोक संख्या 42 सर। 42, हाँ, कर्म कांड। उसमें ये बताया था कि वेदों का पहली बार भगवान ने वेदों के बारे में बताया है, और वेदों का जो मेजर भाग है वो कर्म कांड है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग तो भौतिक इच्छाओं में ही घिरे होते हैं, तो उनको कैसे पुण्य के रास्ते पर लेके आए, तो वो इस श्लोक में बताया है इस तरह। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो चतुर्मास का पालन करते हैं तो वो क्या मायावादी कहलाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चतुर्मास का पालन भक्त भी करते हैं, और चतुर्मास का पालन कर्मकांडी लोग भी करते हैं, और चतुर्मास का पालन मायावादी भी करते हैं, तीनों करते हैं। लेकिन तीनों की चेतना में अलग अंतर होता है। जो कर्मकांडी होते हैं, जो चतुर्मास का पालन करते हैं, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है पुण्य अर्जित करना, या तो अपना ये जीवन सुखी करना या अगला जीवन सुखी करना, ठीक है। और मायावादी तो शायद जो ट्रेडिशनल मायावादी हैं वो कर सकते हैं। उनके लिए मेन उद्देश्य होता है इंद्रियों को संयम करना, ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से इंद्रियों को संयमित करना। जो भक्तों के लिए चतुर्मास फॉलो करना होता है, भक्तों के लिए प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा अनुकूल और प्रतिकूल, है ना। कि उनकी भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, उनकी भक्ति के लिए प्रतिकूल क्या है ना। तो जैसे चतुर्मास में है कि आप यात्रा नहीं कर सकते, है ना, या चतुर्मास में और भी बहुत सारे नियम होते हैं कि आप नाखून नहीं काट सकते हैं, बाल नहीं काट सकते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के लिए कि 80 साल पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे, जैसे गौड़ीय मठ है, तो गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर के टाइम पर चतुर्मास को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। हम देखेंगे कि बहुत सारे फोटोज हैं भक्ति विनोद ठाकुर के या भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर के, इसमें उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी है ना, बाल ही बड़े हैं, उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी है। तो कई लोग पूछते हैं कि ये ऐसा फोटो क्यों है भक्ति विनोद ठाकुर का, ये भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर का ऐसा फोटो क्यों है ना। तो उसका आंसर ये है कि उस तरह का उस समय समाज ऐसा था कि सभी लोग, अधिकतर लोग चतुर्मास को फॉलो करते थे। तो अगर वैष्णव पूरी तरह से चतुर्मास को फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो स्मार्ट लोग हैं या कास्ट गोस्वामी हैं, अलग अलग लोग हैं, वैष्णवों की भर्त्सना करेंगे, उनसे सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। और दूसरा, उस समय इतनी ट्रैवलिंग भी नहीं होती थी,
कि ट्रेन्स हैं, बहुत सारी ट्रेन हैं या एरोप्लेन्स हैं जहाँ पर बहुत दूर-दूर जाके प्रचार कर रहे हैं। तो इसी जगह एक जगह स्थित होकर अधिक से अधिक समय साधना में दिया जाता था। अभी थोड़ा समय क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी किसी को पूरा जीवन हो जाएगा, चतुर्मास नाम ही नहीं सुना होगा कि चतुर्मास होता क्या है, व्रत क्या होता है। ये बहुत सारे व्रतों के नाम ही नहीं सुने होंगे। तो अभी हम चतुर्मास फॉलो करेंगे, है ना? और अलग-अलग नियमों को पालन करेंगे तो लोग, क्योंकि हमें प्रचार करना है ना? तो अभी लोग उस चीज़ को, उनको है ही नहीं, तो इसीलिए हम बेसिक फॉलो करते हैं, क्या इस महीने में ये नहीं खाना है, इस महीने में ये नहीं खाना, इस महीने में नहीं खाना, उसको हम पालन करते हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। जो बाकी जो नियम होते हैं वो जनरल नहीं होते, कोई फॉलो करना चाहे ठीक है, नहीं करना चाहे तो ठीक है। तो हमारे लिए ये नियम क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल, समय को देखते हैं इस तरह से। तो इसीलिए गौड़ी मठ और इस्कॉन में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा अंतर आ जाता है। जैसे कभी-कभी क्या होता है, व्यक्तिगत अनुभव है कि एक बार यहाँ पर बेस में एक कुक आए थे, एक भक्त थे, कुकिंग करने आए, तो वो गौड़ी मठ से थे, है ना? तो कुकिंग करना चालू किया, अच्छे हैं, भक्त बढ़िया हैं। तो कुछ समय के पश्चात उन्होंने क्या हुआ, स्टूडेंट से अंदर-अंदर बात करने लगे। अरे आपके इस्कॉन में तो टमाटर भी खाते हैं, आपके यहाँ तो मूली भी खाते हैं, आपके यहाँ तो एकादशी में इस तरह से करते हैं, आपके यहाँ तो चतुर्मास भी फॉलो नहीं करते हैं, है ना? तो उन सब में डाउट आना चालू हो गया कि अरे ये क्या है कि चतुर्मास फॉलो नहीं करते हैं, एकादशी में खाते हैं, है ना? तो सब में डाउट आ गया कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो फॉलो करते थे और आज आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस्कॉन क्या सही है? तो ऐसे वो डाउट लाना चालू कर दिया, है ना? लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो विधि विधान है या नियम है वो अपने आप में सब कुछ नहीं होते हैं, विधि विधानों का एसेंस को समझना पड़ेगा, है ना? तो उस समय जो जो सोसाइटी थी वो बहुत ज्यादा शास्त्रों पे आधारित थी। तो उस समय शास्त्रों के सारे नियमों को और उसके जो डिटेल्स हैं उसको पालन करना भी बहुत आवश्यक था। और वो एक तरह से, क्योंकि इतना जैसे आज हम देखते हैं कि आज एक ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, आज इस शहर में है, अगले दिन दूसरे शहर में है, तीसरे दिन दूसरे शहर में है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, सब एक जगह स्थित है ना? तो ये नियम पालन करना थोड़ा आसान था कि एकादशी है तो कुछ नहीं खाना है। लेकिन आज क्या हो गया, आज वो नियम पालन करना अवश्यम भावी नहीं है कि हर व्यक्ति को नहीं, आपको एकादशी रखना है तो आप ऐसे ही रखेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। उसमें फ्लेक्सिबल है ना, चतुर्मास है तो शेविंग करना है या नाखून काटना है, वो फ्लेक्सिबल। तो जो आपका प्रश्न था चतुर्मास का, इसीलिए मैंने उसको विस्तार में लिया, क्योंकि कभी-कभी वो ऐसे कई भक्त मिल जाते हैं कि वो जो नियम है, तो नियमों का एसेंस नहीं समझ पाते हैं और फिर नियमों में चले जाते हैं, ये समस्या। वो इंडिविजुअल होता है, आप कितना किस स्तर पे फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है। वो गलत भी नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को देखते हुए हमें अपने आप को गुरु के मार्गनिर्देशन में देखना पड़ेगा, उसकी कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता नहीं है, इस तरह से। और कुछ इसमें? और कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। कल जो बाकी के श्लोक हैं तो आप लोग पहले से पढ़ के आइएगा, अनुवाद तात्पर्य आगे लिखेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। हिताय गौर प्रेमानंद।